नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। अभी हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन के बारे में, जो कि वैक्सीनेशन सबसे अच्छा क्या बोलेंगे कि आप प्रिवेंशन जो बोलते हैं हम, प्रिवेंशन का तरीका मतलब बचाव का तरीका आप बोल सकते हैं। वैक्सीनेशन सबसे इफेक्टिव तरीका है और हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है वो मोर देन 95% काम करती है। इसकी जो साइड इफेक्ट भी हैं ऐसा कोई कुछ खास नहीं है, और क्योंकि इसमें कोई वायरस यूज नहीं किया जाता है, वायरस का एक कंपोनेंट लिया जाता है और ये इसीलिए इसको हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बोलते हैं। इसलिए ये प्रेगनेंसी में भी सेफ होती है, बच्चों में भी सेफ होती है, बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनमें भी सेफ होती है, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, किसी भी तरह की बीमारी है उनमें भी ये सेफ रहती है। हर तरह के लोगों को ये दी जा सकती है। अब बात ये होती है कि हेपेटाइटिस बी को वैक्सीन किसको लगवाना है, किसको नहीं लगवाना है। तो पहले तो आप ऐसा समझिए कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी का वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तो फिर तो वैक्सीन लगाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन नहीं है तो फिर आपको लगवाना चाहिए और सबको लगवाना चाहिए। अभी तो सरकार की पॉलिसी की वजह से जो बच्चों का जन्म हो रहा है उनको तो बेसिकली बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं जन्म के समय और उसके बाद जो उनके डोज होते हैं उसके शेड्यूल को पूरा करते हैं, तो इसलिए उनको सबको वैक्सीन तो लग रही है। अब समस्या ये होती है कि जो लोग बड़े हो गए हैं और उनको पता नहीं है, कंफ्यूज हैं कि मुझे वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है, तो हम क्या करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने लगवाया है लेकिन कब लगवाया है आपको पता नहीं है, तो उसके लिए आप एक टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले आप हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में टेस्ट करें, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। अगर वो उसका इन्फेक्शन नहीं है तो उसके बाद आप एंटीबॉडी जो होती है, एंटी एचबीएस टाइटर हम बोलते हैं, मतलब एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, उसका टाइटर आपको टेस्ट कराना है। और अगर वो 10 के ऊपर है तो इसका मतलब आप सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आपका वैक्सीन काम कर रहा है। और अगर आपका 10 से कम है तो मतलब आपको वैक्सीन का टाइटर कम हो गया है। तो इस कंडीशन में अगर आपको पता है कि आपने पहले लगवाया है लेकिन अभी काफ़ी समय, तो आप बूस्टर डोज लगवाइए। और अगर आपको बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं है तो आप उसके पूरे 3 जो उसका शेड्यूल होता है 3 डोज लगते हैं और हाथ में ही लगता है वैक्सीन और कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपको एक आज लगेगा, मतलब जिसको हम 0 बोलते हैं, दूसरा डोज आज से 1 महीने बाद लगेगा और तीसरा डोज आज से 6 महीने बाद लगेगा। ये वैक्सीन हर जगह अवेलेबल होती है, सस्ती होती है, गवर्नमेंट के सब्सिडी प्रोग्राम में आती है, इसलिए आसानी से मिल जाती है। आपके पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हर जगह ये अवेलेबल होती है, जहाँ सारे प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं भी लग जाएगी, बहुत सिंपल तरीके से सभी को लगाना आता है। तो इस वैक्सीन को आपको लगवाना चाहिए। अब ये है कि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, परंतु जैसे कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो गया है उनको लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको वैक्सीन का हमेशा मतलब वही होता है कि अगर इन्फेक्शन नहीं है तो वैक्सीन से आपका बचाव होगा, जिसको हम प्रिवेंशन बोलते हैं। और इन्फेक्शन हो गया तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो 3 शेड्यूल हैं, आराम से लगा जा सकता है बिना किसी नुकसान के, तो आप इसको ऐसे लगाइए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।